लेने का उद्देश्य क्या था? आपको आश्चर्य होगा। आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है। आप विचार को एकदम छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, मामूली समझते हो। ये मामूली नहीं है। विचारों के कारण ही आपका जन्म हुआ है। कैसे? अब प्रश्न आता है, विचार कैसे आए? विचार आए संगत से। आप जिन लोगों के सानिध्य में, जिन लोगों के संगत में रहे ना, वो लोग जैसे विचार करते हैं वैसे ही विचार आप करने लग गए। तो संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आपके जितने प्रिय 5 व्यक्ति हैं वैसे के वैसे आप है। आप अवलोकन करो ना। आप शांति के बैठ के आपके परिचित 5 प्रिय व्यक्ति, उनके नाम लिखो, उनके स्वभाव देखो, उनका व्यवहार देखो, उनकी बातचीत देखो। जैसे वैसी है ना उनकी, वैसे के वैसे तुम्हारे में आ जाती है। क्योंकि शरीर से नहीं, तुम उनसे चित्त के साथ जुड़े हुए हो और चित्त से जाने अनजाने में उससे ग्रहण करते रहते हो। तो जैसे 5 व्यक्ति है ना वैसे आप हो। तो कहने का अर्थ, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है और विचार आए हैं संगत से। जिस संगत में रहे, जिन लोगों के सानिध्य में रहे, वैसे विचार आपको भी आने लग गए। और विचार आने से धीरे धीरे जैसे विचार आ रहे थे, एक बार विचार आया, 2 बार विचार आया, 3 बार विचार आया, धीरे धीरे वैसे ही आपके हाथों से कर्म घटित हो गए। यानी पहले विचार आए और सतत विचार आए, विचार आने के बाद में वैसे कर्म घटित हो गए। अब देखो ना, कई लोग आत्महत्या करते हैं। आपके भी मन में कभी ना कभी, किसी न किसी दिन आत्महत्या का विचार आया ही होगा। ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति है आपकी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जब आपकी होगी ना, तब आपको आत्महत्या का विचार आएगा। अच्छा, वो विचार पानी के बबूली जैसा आया और चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर बार बार आ रहे हैं तो पहले अपनी संगत को चेक करो। आप किसके सानिध्य में रहो, किन के साथ में रहो, उनके विचार कैसे हैं। क्योंकि आपके खुद के विचार बहुत कम रहते हैं, आप दूसरों के विचार ग्रहण करते हो। देखिए, जैसे आप चलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ओरा के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, उतने सब लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। तो उसी प्रकार से ये आत्महत्या के भी विचार, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है ना, उन लोगों के विचार ये हवा मंडल में घूमते ही रहते हैं। और जैसे ही आप बार बार आत्महत्या का विचार करते हो, तो वो विचार आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और आपके विचार स्ट्रांग हो जाते हैं। आपको संगत मिल जाती है और वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित करती है, और फिर आत्महत्या आप कर रहे हो। आप अखबार उठा करके देखो, किसी भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन किसी आत्महत्या की खबर समाचार पत्र में नहीं होगी। कारण क्या है? धीरे धीरे शरीर भाव अत्यधिक बढ़ रहा है और आत्मभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और आत्मभाव कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। जो भी परिस्थिति है उसको सहन करने की ताकत आत्मा के कारण आती है। दूसरा, स्वीकार भाव आता है। जो भी परिस्थिति आई उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर ले तो क्या होता है? सहनशीलता आती है। तो वो सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरा, कितने एक्सीडेंट में लोग नहीं मरते ना, उससे ज़्यादा। तो युवा पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है, क्या अपने में आत्महत्या का विचार आया क्या? और आया और बार बार आया क्या? एक बार आया ठीक है, किसी के कारण आया होगा, किसी के संगत में आया होगा, किसी के सानिध्य में आया होगा। लेकिन अगर बार बार आया है तो निश्चित वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित कर सकता है। ऐसा ही पूर्व जन्म में घटा है। पूर्व जन्म में कुछ लोगों की संगत आपको मिल गई, उन संगत के कारण वैसे विचार आ गए, और वैसे विचार आ गए फिर वैसे ही कर्म आपके हाथ से घटित हो गए। तो कर्म घटित किससे हुए? शरीर के माध्यम से। तो उसको भोगना भी शरीर से ही माध्यम से रहेगा ना। तो शरीर आपने इसलिए धारण किया है, आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए थे वो कर्म भोगने के लिए इस जन्म में जन्म लिया है।
वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, वो बुरे कर्म भी हो सकते हैं। हमारी एक और गलत धारणा है कि पुण्य कर्म करने से, दान धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये भी गलत बात है। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये अगर आप आत्मा के स्तर पे जाके करते तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने दान किया, मैंने डोनेशन दिया, ऐसा सोच के शरीर भाव के देते हैं तो आप अपने साथ बांध रहे हैं। और बांधोगे तो क्या होगा, फिर वही भोगने के लिए अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म भी भोगने आपको आना ही पड़ेगा ना, और बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भोगने को भी आना ही पड़ेगा। तो आपका जन्म आपके कर्मों को भोगने के लिए हुआ है, ये बात समझ लो। एक दूसरा, कर्म भोगते समय कुछ तो करोगे ही ना, कुछ भी नहीं करोगे ऐसा नहीं, कुछ तो करोगे। और जो करोगे फिर वो कर्म फिर तुम्हारे साथ बन जाएंगे और फिर वो भोगने फिर अगला जन्म लेने पड़ेगा। तो ये कर्म का चक्र तो जीवन भर चलते ही रहेगा। यानी एक कर्म किया, वो भोगने के लिए एक जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म लिया, उसमें दूसरे कर्म किए, फिर हुआ। तो ये चक्र की समाप्ति कैसे हो सकती है? चक्र की समाप्ति कोई पुण्य कर्म से नहीं हो सकती है, कोई दान धर्म से नहीं हो सकती है। शरीर से आप जो जो करोगे वो आपके साथ बंधेगा ही। आवश्यकता है आत्मा भाव में जाकर के फिर कोई भी कर्म करोगे तो वो आपके साथ बंधेगा ही नहीं। ये कर्म के चक्र से मुक्ति आपकी तभी हो सकती है जब आपको कोई आके जगा दे, कोई आकर के आपको याद दिला दे, कोई आके आपको बता दे कि अरे बाबा, ये जन्म तूने कर्मों को भोगने के लिए लिया है, तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, और उसके बाद में इन कर्मों को भोग के तुझे मुक्त होना है। तू भोगने के लिए आया है, कर्म करने के लिए नहीं आया है। ऐसे जगाने के लिए जब कोई परमात्मा किसी शरीर के माध्यम से आता है, उस माध्यम को ही गुरु कहते हैं। उसके माध्यम से आता है, आकर के आपको जगाता है, और जगाने के बाद में आपको आत्म अनुभूति कराता है, आपको आत्म अनुभव कराता है, आपको एहसास कराता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो वो होने के बाद में फिर उस अनुभूति से आपको ज्ञान हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो क्या होता है, फिर जो भी कर्म करते हैं वो मैं के साथ नहीं होते, वो शरीर भाव के साथ नहीं होते। तो फिर कोई कर्म बंधते ही नहीं है, नहीं तो अन्यथा वो एक चक्र चलते ही रहेगा ना। होता है ना, जापान में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब सब निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है, फिर परमात्मा को क्या कोई चाहिए, ध्यान का कोई चाहिए, सब करने की जरूरत क्या है? तो उनको उत्तर दिया कि अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे तो क्या होगे, तुम्हारा कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा और पूर्व जन्म के कर्म भोगते 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 तुम यहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे कर्म खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और उसके बाद में तुमको एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे को एक अच्छा ओरा निर्माण हो जाएगा, तुम्हारे एक अच्छा आभामंडल निर्माण हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ से बुरा कर्म होगा ही नहीं। उसके बाद में फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचोगे तो जीवन में जो अच्छे कर्म करोगे वो भी गुरु को समर्पित कर दोगे, गुरु कृपा में हुए ऐसे मानोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी कर्म परमात्मा को समर्पित करोगे तो अच्छे कर्म अपने साथ बांधोगे नहीं, बुरा कर्म आपसे होगा नहीं, और बुरे कर्म समाप्त हो गए तो क्या हो गया, आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। और कर्म मुक्त अवस्था ही मोक्ष है, वो ही मुक्त है, उसको मरने के बाद में प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है। लेकिन सारा राज, सारा महत्व, सारा गूढ़ रहस्य उस अनुभूति में ही छुपा हुआ है। उस अनुभूति को आपने कितना महत्व दिया, अनुभूति से एक चेंज, एक बदलाव आना चाहिए ना। मुझे आज भी वो प्रश्न है कि एक अनुभूति से मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, तो वही की वही अनुभूति
साधकों को हो रही है, तो साधकों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? साधकों में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? उनमें चेंज आने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव आने की आवश्यकता है, और मैं का विलय करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा 50 रुपये का चिक्की का पैकेट भी भेजते हैं ना, उसके साथ में फ़ोन नंबर, नाम, पता सब लिख के भेजते हैं कि ये हमने भेजा है। क्यों? ये सब छोड़ दो ना, ये तो किसने भेजा है क्या महत्व है? तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे कर्मों को भी अपने साथ बांध रहे हो। 50 रुपये के चिक्की के पैकेट को भी अपने साथ बांध रहे हो कि ये मैंने भेजा है। ये मैं क्यों है? ये मैं के साथ किया हुआ कोई आपके काम नहीं आएगा, ये उल्टा आपको बांधने का काम करेगा। ये आपके बीच में अवरोध है, आपके मोक्ष के, आपके मुक्ति के रास्ते में मैं का अवरोध है। ये मैं जब तक समाप्त नहीं होता, हुआ है ना। हमारे संस्कृति में गुप्त दान है। गुप्त दान यानी आपको दान करने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन किसने किया किसी को भी मालूम नहीं है। तो आपके नाम के ऊपर किसी का, और आपका उद्देश्य भी आपको उसका श्रेय लेना नहीं है, आपको अपने साथ बांधना नहीं है। कई मार्ग है, कई रास्ते हैं। गुप्त दान भी उसमें का एक रास्ता है, जिस दान के द्वारा आप दान तो करते हैं, लेकिन अपने साथ उस दान को बांधते नहीं है, उसको अगले जन्म के लिए कर्म रखते नहीं है। वैसे ही काम गुरु कार्य का है। गुरु कार्य भी ऐसा ही कार्य है। गुरु को परमात्मा मानते हुए स्वयं को आत्मा मान करके किया गया कार्य गुरु कार्य है। यानी अपने आप को आत्मा मानना। आत्मा मानना यानी क्या? गुरु कार्य करते समय आपका कोई उद्देश्य नहीं है, गुरु कार्य करते समय आपको कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हो क्योंकि गुरु कार्य करना आपको अच्छा लगता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्तर पे जाकर आप कार्य करते हो तो वो गुरु कार्य कहलाता है। दूसरा, गुरु को परमात्मा मान करके किया गया कार्य। ये मैं किसी किताब में से पढ़ के कोई लाइन नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन का सार है। मेरे गुरु को परमात्मा मान करके गुरु कार्य किया तो ऑटोमेटिकली सब आध्यात्मिक प्रगति हो गई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो गई, और इतना बड़े स्तर के ऊपर हो जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए क्या होता है, जब अपन मैं के साथ करते हैं ना, तो अपनी शक्ति रहती है, अपनी हैसियत रहती है, अपनी औकात रहती है, उस स्तर के ऊपर ही कार्य होता है। लेकिन जब आप आपके मैं को विरहित कर लेते हैं और उसके बाद में गुरु को परमात्मा और खुद को आत्मा मान करके कार्य करते हैं, तो आपके हाथ से इतना विशाल कार्य हो जाता है, इतना बड़ा कार्य हो जाता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कई साधकों को इसके अनुभव आ गए। एक छोटा सा सामान्य साधक भी एक असामान्य कार्य कर देता है, असामान्य प्रोग्राम उसके हाथ से हो जाता है, पता नहीं कैसा हो गया। तो ये जो है ना, यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है। इसलिए सारा रहस्य आपके अनुभूति में छुपा हुआ है। आप थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़े एकांत में जाओ, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समय दो। ध्यान वगैरह ना बहुत दूर की बात है। पहले खुद आधा घंटा स्थिर बैठना सीखो ना, आधा घंटा शांत बैठो। आपके पास में टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई किताब नहीं होना चाहिए, आप सीटी भी नहीं बजाना चाहिए। कई लोगों का रहता है एकांत में रहेंगे ना, सीटी बजाएंगे, गाने गाएंगे, यानी अपने शरीर को यूज़ करेंगे कि कुछ ना कोई आवाज़ करके कुछ भी नहीं करने का। अब प्रैक्टिस करो तो एकांत में आधा घंटा ऐसा बैठो कि आपके पास में किताब नहीं है, आपके पास में मोबाइल नहीं है, आपके पास में कुछ, मैंने खुद आप गाना भी नहीं गा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो आपको धीरे धीरे विचार कम आएंगे। क्यों? आपके खुद के विचार बहुत कम है। लोगों ने आप में विचार डाले हुए, लोग कचरा डालते हैं आपके अंदर। लोग आपको जो प्रॉब्लम बता के जाते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली वो उनका कचरा तुम्हारे में डाल रहे हैं। तो आवश्यकता है क्या है? एकांत में रहने। पहले अपने आप को टाइम दो। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, ध्यान लगने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पहले आधा घंटा अपने आप को दो, और आधा घंटा प्रयोग करके देखो ना। एक आधा घंटा एकदम अकेले बैठ के देखो, शांत रह के, और उसके बाद में फिर अपना अध्ययन करो। तुमको कुछ विचार आ रहे हैं क्या? आ रहे तो काय के आ रहे हैं, उसका अध्ययन करो। धीरे 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 जैसे ही विचारों पे चित्त डालोगे ना, विचार आना कम हो जाएंगे। दूसरा, विचारों को देखने का अभ्यास करो।
ये अगर अभ्यास करोगे ना, ये आपको ध्यान में खूब मददगार होगा। माने कौन सा विचार आ रहा है, अच्छा ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, अच्छा दुकान का विचार आ रहा है क्या, यानी आप विचार कर नहीं रहे हैं, आप विचारों का अवलोकन कर रहे हैं, आपको कौन से विचार आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दो बातें एक साथ घटित होगी। एक तो विचार करके आप अनजाने में विचारों को जो शक्ति दे रहे हैं ना, वो शक्ति देना बंद हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक विचार आने के बाद में दूसरा विचार आएगा ही नहीं। विचार खुद शक्तिशाली नहीं होते, विचारों को हम शक्ति देते हैं, हम ताकत देते हैं, हम ऊर्जा देते हैं। जब हम विचार करने लग जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली उसमें चित्त डालते हैं, और जैसे चित्त डालते हैं तो क्या होता है, फिर वो विचार शक्तिशाली होता है। फिर एक विचार आने के बाद में उसके पीछे दूसरा, तीसरा, फिर लाइन लगी रहती है। तो एक अभ्यास करो ना, अपने विचारों का अध्ययन करो, और दूसरा विचारों को देखना सीखो। इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब ध्यान करने बैठोगे तो आपको ध्यान अच्छा लगेगा। तो ध्यान लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है ना, तो पहले ध्यान को छोड़ के आधा घंटा अकेले में रहो, एकांत में रहो। अकेले में रहा गया, अपनापन आपको ही साथ देगा, आपको ही स्ट्रांग करेगा, आपको ही मजबूत करेगा। दूसरा, छोटी छोटी बातें, कुछ भी संकल्प करो, कुछ भी निश्चय करो ना, तो उसको पूर्ण करो, उसको तोड़ो मत। जैसे समझ लो आज मेरे को शनिवार है, आज मेरे को खाना नहीं खाने का, मेरे को उपवास करने का है, ये आपने संकल्प किया, और उसके बाद में माँ ने बोला नहीं रे आज बहुत तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, खाना खा ले, खा लिया। तो तुमने ही बनाया हुआ संकल्प तुमने ही तोड़ दिया। इससे तुम्हारी आत्मा वीक होती है, आत्मा कमजोर होती है। आवश्यकता क्या है कि आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए छोटे छोटे संकल्प करो ना, और संकल्प करके उसको पूर्ण करो। पूर्ण करने के बाद में भी एक समाधान मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो संकल्प किया था वो मैंने पूर्ण किया। तो कुछ भी संकल्प रखो, और संकल्प रख के वो पूर्ण करने का कोशिश करो, पूर्ण करने का समाधान करो। तो गुरु कार्य एक ऐसा ही कार्य है जिस कार्य के अंदर देखो कार्य ही नहीं करोगे और जिंदगी भर ऐसे ही पड़े पड़े खाओगे तो भी क्या होगा, किसी की तो मदद लोगे ना ऐसे रहने के लिए, या तुमको जो पालेगा जो पोसेगा उसके भी ऋण तुम्हारे पर हो जाएंगे, तो वो भी चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जीवन में बिना कार्य के रह ही सकते, कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते समय शरीर के स्तर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आत्मा के स्तर के ऊपर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो कार्य का इफेक्ट, कार्य का प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। कार्य करना आपका कार्य था, सफलता मिले तो भी स्वीकार है, असफलता मिले तो भी स्वीकार है। तो आपकी सहन करने की शक्ति, आपको ग्रहण करने की शक्ति खूब बढ़ जाएगी। तो ये अभ्यास करो ना, ये प्रैक्टिस करो ना। ये प्रैक्टिस गुरु कार्य करते समय आ सकती है। जैसे गुरु कार्य शब्द है ना, वैसे ही एक गुरु दक्षिणा है। अभी कल हम आ रहे थे तो नर्मदा का पुल पार किया, तो हमारे ड्राइवर किशोर भाई ने पूछा, स्वामी जी ये सिक्के जो फेंकते हैं ना नर्मदा में, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों फेंकते हैं? मैंने बोला उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जो मेटल है ना, पहले तांबा, सोना, चांदी, ये जो रहते हैं ये मेटल है, तो धातु के अंदर रिसीविंग बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे वो तांबे का सिक्का लेते हैं, हाथ में रखते हैं और नर्मदा के लिए भाव रखते हैं और वो नर्मदा में फेंकते हैं, तो क्या होता है, हम हमारा भाव और नर्मदा को समर्पित करते हैं। ये एक अपने दृष्टि से फायदा। दूसरा, नर्मदा का पानी तांबा के कारण, चांदी के कारण, सोने के कारण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ये दूसरा है। तो ये ऐसा उद्देश्य था। अभी वो उद्देश्य नहीं रह गया, अभी तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के आ गए, लेकिन फिर भी अभी फेंक रहे हैं लोग। तो ये जो सिक्के ना, ये अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं, वैसे गुरु दक्षिणा का है। इसलिए आप देखो ना, जब भी दान देते, डोनेशन देते हो, क्या 101, 1001, एक क्यों लगाते हैं? एक कोई फिगर नहीं है, एक कॉइन है, एक सिक्का है। सिक्का मेटल का है, वो मेटल के सिक्के के अंदर आप आपका भाव प्रकट करते हैं। दूसरा, सबसे शुद्ध धन अगर कोई है ना, तो वो गुरु दक्षिणा का धन है। क्यों? क्योंकि वो भाव के साथ है। जैसे नर्मदा में कोई सिक्का डालता है तो भाव के साथ डालता है, वैसे गुरु दक्षिणा में कोई पैसा देता है तो भाव के, उसके साथ भाव जुड़ा हुआ है। वो पैसा नहीं है, धन नहीं है,
और ऐसे ही धन से आज तक अभी तक सभी मूर्तियां बनाई गई है। जितनी भी मूर्तियां बनाई गई ना, उद्देश्य एक ही था। दूसरा क्या, मैं कोई कमाने थोड़ी जाता हूँ, तुम्ही लोगों ने दिया हुआ पैसा जो मिलता है गुरु दक्षिणा में, उसी गुरु दक्षिणा में मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी एक भव्य मूर्ति बन रही है महुड़ी के लिए, वो 2 करोड़ 3 करोड़ की होगी, लेकिन वो भी गुरु दक्षिणा में से ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, भाव को जोड़ रहे हैं। तो उतना शुद्ध धन किसी इसमें नहीं हो सकता। उसमें क्या होगा, सब साधकों का भाव जुड़ेगा कि गुरु दक्षिणा में से वो बनी हुई है। दूसरा, अच्छा, इसके लिए साधकों की लाइन लगी हुई है कि साधक पूरे मूर्ति का डोनेशन देने को तैयार है। स्वामी जी पूरे मूर्ति का खर्चा हम उठाएंगे। मैंने क्या, एक को प्रसाद खाने नहीं दूंगा, सबको बांट के मिलना चाहिए। तो सबको उसका योगदान मिलना चाहिए, सबको उसका श्रेय मिलना चाहिए, किसी एक साधक को वो श्रेय नहीं मिलेगा। ये उद्देश्य से ऐसा संकल्प किया है कि वो गुरु दक्षिणा में से वो मूर्ति का निर्माण कार्य होगा। तो कहने का अर्थ, गुरु दक्षिणा का जो पैसा है, कई होता है ना, कई साधक व्यापार शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, वो मांगते हैं स्वामी जी आपका कोई आशीर्वाद दो ना, कोई प्रसाद दो ना। तो उनको मैं बोलता हूँ जो दे रहा हूँ ना उसको खर्च मत करना, उसको संभाल करके रखना, वही वृद्धिगत करेगा, वही बढ़ाएगा। तो कहने का अर्थ, गुरु दक्षिणा भी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आप आपका भाव समर्पित करते हैं। और ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिनको उस गुरु दक्षिणा में से धन प्राप्ति होती है, बहुत कम है, बहुत नहीं। जो पास में रहते हैं, जो मिलते हैं, वो दूसरा किसी ने भी कोई अच्छा कार्य किया, मैं उनको बोलता हूँ ये इसमें का थोड़ा थोड़ा सबको बांटना, जैसे तेरे को मिला है। होता है ना, जैसे वैष्णो देवी के मंदिर सब थोड़े जाते हैं। अगर हम वैष्णो देवी के मंदिर दर्शन को गए, सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि वैष्णो देवी के मंदिर पहुँच सके, जा सके। आप भाग्यशाली हो, आप गए हो, आपने दर्शन किए, आप जो प्रसाद लेके आए हो ना, वो प्रसाद सबको थोड़ा 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 बांटोगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु दक्षिणा का भी है। गुरु दक्षिणा में से अगर आपको आपके भाग्य से, आपको आपके नसीब से अगर कुछ धन मिलता है, उसको भी सब में बांटो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। वो प्रसाद है, प्रसाद कोई खाने के लिए थोड़ी होता है, वो बांटने के लिए होता है। सबको बांटो, जितना बांटोगे उतना वृद्धि होगा, तुम्हारा भी भला होगा, उसका भी वृद्धि होगा। तो सोचो ना, तुम्हारे माध्यम से इतने सारे लोगों का अगर अच्छा होता है, इतने सारे लोगों का भला होता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ, ये सब जो शब्द है ना, ये केवल शब्द नहीं है, इन शब्दों के पीछे भावनाएं जुड़ी हुई है, भाव जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इस कार्य को आत्मा बन करके करो। देखो, कोई ना कोई कार्य तो हम करेंगे ही, लेकिन वो कार्य हम दिन भर देह स्तर के ऊपर करते हैं। एक स्थान, एक जगह ऐसे रखो जहाँ पे हम आत्मा बनकर के प्रवेश करें। तो इसलिए कभी भी सेंटर पे जाओ, कभी भी आश्रम में जाओ, तो आप आत्मा बनकर के जाओ ना। तो शरीर भाव की बातें मत करो। क्यों? क्योंकि शरीर स्तर पे तो आप दुनिया में बात कर रहे हो, आपको रिलैक्सेशन कहाँ है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपका शरीर भाव नहीं है? तो ऐसा शरीर भाव छोड़ करके अगर आप जाकर के किसी स्थान पे रिलैक्स हो सकते हो, कहीं जाकर के अपना शरीर भाव भूल सकते हो, तो वो स्थान सेंटर है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ सामूहिक रूप से सब जो प्रयत्न करने आप आए हो, जो प्रयास करने आप आए हो, वही प्रयास करने सब आए हैं। सब लोग अपना शरीर भाव छोड़ करके आत्मभाव ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो जैसे वो आए वैसे ही आप आए हो। तो एक सामूहिकता है, एक कलेक्टिविटी है, उस कलेक्टिविटी के अंदर वो आपको प्राप्त होता है। दूसरा, हिमालय के तलहटी में कई आदिवासी जातियां धरती को माँ कहती है। मतलब उनके ना विचार सुनोगे तो एकदम विचित्र है। किसी पहाड़ को वो देवता मानते हैं, यानी उस पहाड़ के ऊपर कभी कोई चढ़ेगा ही नहीं। क्यों? उस पर पैर भी नहीं रखे, वो सोचे नहीं वो देवता है, उसकी पूजा करेंगे, ये उस पर चढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार से वो धरती को भी माँ कहते हैं, और धरती को जुड़ करके
प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, और प्रार्थना करने मात्र से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, उनकी समस्याएं ठीक हो जाती है। और ये केवल अंधश्रद्धा नहीं है। कराड़ के मेडिकल कॉलेज में मैंने डॉक्टर लोगों का एक शिविर लिया था। उस शिविर में सब डॉक्टरों को ये करवाया था कि कैसे ही आपको रिलैक्सेशन होता है, कैसे ये वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, कैसे वाइब्रेशन बदलते हैं, कैसे धरती आपके अंदर की निगेटिविटी खींचती है। तो कई डॉक्टरों ने भी अनुभूति की कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सेशन लगता है। तो ये जैन मुनियों को अक्सर उनके शिविरों में कराते रहता हूँ, लेकिन डॉक्टरों को वहाँ पहली बार कराया। कराड़ में एक कृष्णा मेडिकल कॉलेज था, वहाँ डॉक्टरों का एक शिविर हुआ था। उस शिविर के अंदर ये प्रयोग कराए थे, सबको रिलैक्सेशन कराया था, सबको एक हुआ था। तो धरती के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है। जब हम अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर के विचारों को, आपके दोषों को पूर्णतः खींच के आपको बैलेंस कर देती है, आपको संतुलित कर देती है। परमेश्वर ने जब आपको जन्म दिया ना, तो जन्म के साथ साथ आपको संतुलित करने के लिए, आपको बैलेंस करने के लिए धरती के रूप में एक सहारा, एक माध्यम दिया हुआ है। तो लेकिन आज हम उस सहारे से दूर हो गए हैं। हम घर में चप्पल पहन के घूमते हैं, ऑफिस में जूते पहन के घूमते हैं, तो धरती के साथ हमारा कहीं संबंध ही स्थापित नहीं है। इसलिए आवश्यकता है धरती के साथ जुड़ो। धरती आपकी माता है। आप जैसे माँ के गोद में एकदम रिलैक्स फील करते हो, वैसे धरती पे बैठो तो एकदम रिलैक्स फील करो ना। आप आपके धरती माँ के गोद में बैठे हुए, ऐसा फील करो। दूसरा, अब जैसे जैसे ध्यान की गहराई में जाते जाओगे ना, आपको आपके जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। ये उद्देश्य सब लोगों को पता ही रहता है, लेकिन कब तक? 4 साल तक, 5 साल तक। मुझे भी याद है, जब तक मैं स्कूल नहीं गया था ना, तब तक वो उद्देश्य मुझे याद था। उसके बाद में मुझे स्कूल में डालने के बाद फिर पढ़ाई एक एक चालू हुआ, फिर धीरे धीरे वो उद्देश्य भूल गया। बचपन में मुझे लगता था मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है वो नहीं पता था, लेकिन मेरा कोई जीवन का उद्देश्य है। मैं साधारण मनुष्य शरीर का जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो उद्देश्य याद नहीं था। लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं हूँ इतना याद था। लेकिन धीरे 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 जैसे स्कूल में गए ना, वैसे वैसे कम हुआ। वैसे बच्चों का है। आप देखो, छोटे बच्चों का अध्ययन करो जो स्कूल नहीं जाते। आजकल तो 1.5 साल में भी वो नर्सरी में भेजने लग गए, लेकिन 5 साल से नीचे छोटे बच्चों का देखो। कई बार एक आधा बच्चा पानी के साथ खूब डरता है, जबकि पानी से उसका कभी कोई संबंध नहीं आया, लेकिन पिछले जन्म में पानी के कारण उसकी मृत्यु हुई रहती है। तो उसको एक पानी का डर रहता है, किसी को आग का डर रहता है, किसी को ऊंचाई का डर रहता है। ये सब घटनाएं पूर्व जन्म के साथ संबंधित रहती है। आप भी जैसे ही गहराई में जाओगे ना, धीरे 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 अगर आप वो बचपन तक पहुँचे, उस 5 साल के पहले समय तक पहुँचो ना, कोशिश करो ना। आपके बचपन की एकदम छोटी सी छोटी बातों को याद करो कि अच्छा वो पिताजी मेरे को वहाँ लेके गए थे, उतना मेरे को याद है। ऐसे करके एक एक छोटी 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 बातें याद करो। तो जैसे ही पीछे 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 जाओगे ना, तो अचानक आपको आपके जीवन का उद्देश्य भी समझ में आएगा कि आपने कौन से कर्म किए थे, कौन से कर्म भोगने के लिए आपने जन्म लिया है, वो कर्म कौन से भोगने के हैं, जो भोगने के बाद में फिर मुक्ति है, फिर मोक्ष है। ये सब बातें आपको धीरे धीरे याद आएगी। आप कोशिश करो ना, आप प्रयत्न करो ना, प्रयत्न करो खूब छोटी छोटी बातें याद करने का। 5 साल के पहले की कितनी याद आती है आपको, देखो। याद आ सकती है, आएगी, लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, चित्त को पवित्र करना पड़ेगा। देखिए, चित्त जो है ना, अगर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो क्या होता है, उसके अंदर एक शक्ति है। वो जब चाहे जब पीछे जा सकता है और जब चाहे जब आगे जा सकता है। मैंने कई 100 साल बाद की भी बात बता सकता है, कई 100 साल पहले की बात बता सकता है, दोनों बातें। ये कोई त्रिकाल ज्ञानी प्रकार नहीं है, त्रिकाल ज्ञानी कोई शक्ति नहीं है, त्रिकाल ज्ञानी कोई स्थिति नहीं है। ये चित्त की स्थिति है। चित्त अगर स्ट्रांग हो जाए, चित्त अगर मजबूत हो जाए ना,
तो वो कहीं पे भी पीछे भी जा सकता है, आगे भी क्या होने वाला है वो जान सकता है। ऐसे कई अनुभव मुझे भी मेरे जीवन में आए, आप भी आपके जीवन में ले सकते हैं। लेकिन वो चित्त शुद्ध होने पर, चित्त शुद्ध से मेरा आशय आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं हो, किसी के प्रति घृणा नहीं हो, किसी के प्रति प्रेम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम शांत हो, आप अपने में स्थित हो। दूसरा कल्पना करो ना कि आप मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति बात करते हो, आज रात को मरने को तैयार हो क्या? आप कल्पना करो आज रात को मेरे को मरने का है तो क्या होगा? ऐसा स्थिति है? अगर ऐसा स्थिति है तो मोक्ष का स्थिति है। सच्ची बता रहा हूँ मैं। मैंने नागपुर का शिविर भी हो रहा था तो भी 5वें दिन के शिविर के दफे 6ठे दिन का सोचता नहीं था। 5 दिन का शिविर कर लिया, बस हो गया। अब कल का सुबह होगा तो होगा। मैंने कल के लिए कोई अपेक्षा नहीं है, कल के लिए कोई कार्य नहीं है, कल के लिए कुछ करने का नहीं है, कल के लिए कुछ विचार ही नहीं है, कोई योजना नहीं है, कल कुछ है ही नहीं मेरा। ऐसे स्थिति में रिलैक्स होके सोता था। हाँ सुबह उठ गए, अच्छा उठ गए क्या, हाँ ठीक है फिर आज के कार्य करेंगे। तो ऐसे प्रतिदिन अपना आज आखिरी दिन है ये सोच करके करो ना, तो क्या होगा? ऐसा है क्या जीवन में? नहीं। तुम आगे के स्कीम सोच के रखते हो, 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे, कल ये करेंगे, कितनी योजनाएं रहते हैं। आप देखो ना सोते समय क्या विचार करके सोते हो? कल मेरे को ये करने का है, कल मेरे को यहाँ जाने का है, कल मेरे को, माने तुम्हारे जीवन में कल है। एक ऐसी स्थिति तक पहुंचो ना जहाँ कल ही नहीं है, कल कुछ करने का ही नहीं है। कल्पना करो कि सोते समय एकदम रिलैक्स हो सो रहे, आज मेरा आखिरी दिन है, बस खत्म, जो होना था हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में अगर रात को आप सो पाते हैं तो सचमुच आपने अपने जीवन को पूर्णतः भोग लिया है, अपने जीवन में कर्म मुक्त अवस्था को प्राप्त किया है। आपको पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। नहीं तो कुछ भी पाने को रहा हो ना तो निश्चित सोते समय वो विचार आएगा ही, कल मेरे को ये करने का है, कल मुझे इससे मिलने का है, मेरे को उसके पास जाने का है। अरे कल हम रहेंगे कि नहीं इसका ही भरोसा नहीं है, तो कल के काय को विचार करने का? वर्तमान में रहो ना, प्रेजेंट में रहो ना, आज जो करते हो गया। दूसरा, कितनी सुंदर सुंदर चीजें, कितनी खुशी की चीजें आपके जीवन में आ सकती है। कभी सूर्योदय देखा है? सूर्योदय के पहले उठ करके एक आधा घंटा बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वो सूर्योदय के पहले इतने अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं, उसके बाद में उनको देखते रहो ना, देखते रहो एकदम, और चेंज होते रहेंगे आकाश के अंदर। और सूर्य का नमस्कार करो कि अरे तेरे कृपा में मुझे आज का सूरज देखने को मिला। कई लोग ऐसे जो ये सूरज भी देख नहीं पाए, तब मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज मैं ये सूर्योदय देख रहा हूँ। मैंने अपने को खुश करने के लिए, अपने को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति ने खूब सारी चीजें दी है, लेकिन देखो तो सही, उठो तो सही। तुम उठते ही 9 बजे तो कैसे सूर्योदय दिखेगा? हुआ ना, जर्मनी में एक होटल में शिविर रखा था। शिविर की जो होटल की मालकिन थी उसको मैंने पूछा क्यों पूर्व कहाँ है? तो उसने उल्टा मेरे को ही प्रश्न किया, पूर्व यानी क्या? मैंने कहा पूर्व यानी यहाँ से सूरज उगता है। वो थोड़ा उसने इधर उधर देखा, बोले मैं जब उठती हूँ तो वो तो ऊपर ही रहता है, तो पता नहीं कहाँ से आता है। तो कहने का अर्थ ऐसा मत करो। कई प्रकृति ने अपने को ऐसी जगह दी हुई है, ऐसे स्थान दिए जहाँ से हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं, उसको क्यों गवाते हो? रोज उठ करके सूर्योदय का दर्शन करो ना, तो आपको एक खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा कि आज का सूरज भी मुझे देखने को मिला। तो प्रकृति के साथ जितना जुड़ोगे ना, जितनी समरसता प्राप्त करोगे, उतना ही तुमको अच्छा लगेगा, तुम्हारे अंदर एक अच्छी खुशी मिलेगी, अच्छी प्रसन्न मिलेगी। और जीवन में जो भी कार्य करो वो कार्य शरीर भाव के साथ मत करो, मैं के साथ मत करो। ये मैं आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इस बाधा को समाप्त नहीं करते तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। नहीं तो उसके साथ कुछ भी करोगे कुछ फायदा नहीं है, कुछ करने का नहीं। और मुझे कभी कभी हंसी आती है, मैं इतना गले फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ ना, तो भी साधक दूसरों ने किए हुए कार्य भी मैंने किए बोलते हैं। अब मैं बोला कर्म, मैंने अरे मैं बोल रहा हूँ तू तेरे भी कार्य तेरे साथ मत जोड़े, तू दूसरे के कार्य अपने साथ जोड़ रहा है। जितना जोड़ोगे ना
उसी अच्छे कार्य को भोगने के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने आई थी, समझिए मैं खूब दान करती हूँ, खूब पुण्य करती हूँ, मेरे को मोक्ष तो मिलेगा ही, मेरे को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। मैंने उसको कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको खूब शौक लगा। मैंने बोला क्यों? अरे तू दान करे, क्या बोली? मैं दान करती हूँ, मैं धर्म करती हूँ, तो वो सब जोड़ रही ना, मैं के साथ कर रही है, तो वो अच्छा पुण्य कर्म भोगने दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसको बड़ा शौक लगा। बोले इस एंगल से, इस दृष्टि से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है, आप प्रत्येक कर्म को देखो ना, वो कर्म आप शरीर स्तर पे कर रहे हो क्या आत्मिक स्तर पे कर रहे हो। अगर आत्मिक स्तर पे करोगे तो आप आपके साथ बंधेगा ही नहीं, और बंधेगा नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। एक ना ये सब बातें खुद ब खुद घट जाती है, करना नहीं पड़ता। जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे, वैसे वैसे धीरे 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 ये सब बातें आपके जीवन में घटना चालू हो जाएगी। मैं कब विलय हो गया आपको आपका पता नहीं चलेगा। दूसरा, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो जन्म लिया है वो केवल और केवल अपने कर्मों को भोगने के लिए लिया है। किसी के साथ प्रेम करने के लिए, किसी के साथ लगाव करने के लिए नहीं लिया हुआ है। निमित रहते रहते सानिध्य के कारण लगाव हो गया है, सानिध्य के कारण प्रेम हो गया। होता है ना, जैसे एक नाटक का रंगमंच है, उस रंगमंच के ऊपर जाके हम नाटक कर रहे हैं, तो नाटक के अंदर एक राजा है, एक रानी है, एक गुलाम है, एक सिपाही है, तो सचमुच वो उनके जीवन में है क्या? नहीं है। तो राजा उस नाटक पुरता है, बाद में नहीं है। तो उसी प्रकार से ये दुनिया में एक रंगमंच है, इसके ऊपर हम आए हुए हैं, और आने के बाद में हम हमारा रोल अदा कर रहे हैं। रोल समाप्त हो जाएगा, फिर सब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से, लेकिन इसको जागो, इसको समझो, और इसको समझने का फिर घूम के वहीं आ गए, अनुभूति के ऊपर ध्यान दो। जो पहली अनुभूति जैसे होता है ना, कितना भी बड़ा वृक्ष बन जाए, बीज का महत्व रहता ही है। किस बीज से निर्माण हुआ है। बीज अगर आम का है तो उसको आम ही आएंगे ना, बीज अगर बमुल का है तो उसको बमुल के कांटे आएंगे। तो बीज का अत्यधिक महत्व है। ठीक उसी प्रकार से आपके अनुभूति का अत्यधिक महत्व है। आपने उस महत्व को समझा ही नहीं है। अगर महत्व को समझा रहे थे ना, तो आप उसको जन्म भर याद करते कि अरे उस दिन मेरे को यह अनुभूति हुई थी। ये वो अनुभूति थी जो मुझे मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा, इतना रिलैक्स, इतना शांत मैं कभी भी नहीं रहा। वो अनुभूति के कारण मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसको याद करो ना, उसको जैसे याद करोगे ना, तुमको बहुत सारा उससे जुड़ा हुआ बातें समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को वो अनुभूति के बाद में बहुत सारा चेंज, बहुत सारा बदलाव उनके अंदर आता है। लेकिन उनके अंदर आता है जिन्होंने उस अनुभूति के महत्व को जाना है। जन्मों जन्मों तक प्रयास करके, प्रयत्न करके, इच्छा करके वो अनुभूति आपको प्राप्त हुई है। और वो अनुभूति प्राप्त होने के बाद में उसको गंवाओ मत। उस अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान है। ये पुस्तकों का ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। जो कुछ हो गया है ना, उस बातें को कही गई है। लेकिन अनुभूति का जो ज्ञान है वो ज्ञान मुख्य ज्ञान है। और वो ज्ञान होने के बाद में फिर आपको सब ज्ञान हो जाता है। दुनिया की जानकारी लेना आजकल ना एक स्वभाव हो गया है। दुनिया की सब इन्फॉर्मेशन, दुनिया की सब जानकारी मुझे सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ, सारी जानकारी भी हो गई तो भी क्या फ़ायदा अगर आप अपने आप को नहीं जाने। आवश्यकता है ना, आप अपने आप को जानो ना। और अपने आप को जानने के बाद में पूरे दुनिया की जानकारी आप यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई इंटरनेट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई गूगल सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ बैठ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। और ये
योग से संभव है, लेकिन पहले अपने आप को जानो। क्या होता है, हम या वो व्यक्ति एक ही विश्व चेतना के साथ जुड़े हुए हैं, भले वो किसी धर्म का हो, भले वो किसी देश का हो, भले वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, लेकिन जुड़ा तो वो एक ही विश्व चेतना के साथ है ना। तो अगर हम विश्व चेतना के साथ समरस हो गए तो वो भी जुड़ा ही हुआ है, तो उसके बारे में उसकी जानकारी हमको आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो कहने का अर्थ, सबसे पहले अपने आप को जानो, अपनी स्थिति अच्छी करो, अपना चित्त शुद्ध करो, अपना चित्त पवित्र करो। कई लोग बोलते हैं ना, समझिए हम पूर्ण समर्पित है। समर्पित है तो मेरी झेरॉक्स कॉपी होना चाहिए, जैसी मेरी स्थिति है वैसी तुम्हारी स्थिति है होना चाहिए। है क्या? नहीं है, तो फिर समर्पित नहीं है। तो आवश्यकता है उसका अवलोकन करने की। और दूसरा, मैंने कहा ना कि धरती आपके दोषों को शोषित कर लेती है, दोषों को दूर कर देती है, आपके बुरे संस्कारों को दूर करती है। संस्कार का अर्थ केवल इस जन्म के संस्कार मत पकड़ना, पूर्व जन्म के कई संस्कार लेके आप जन्मे हो। कई बार कई घटनाएं, कई कार्य आपके हाथ से ऐसे हो जाते हैं कि आप बोलते ये तो मैं बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से हो गया। यानी आप करना नहीं चाहती थी फिर भी हो गया। इसका मतलब क्या है? ये करने का अभ्यास, ये करने की प्रैक्टिस पूर्व जन्मों में आपको थी। पूर्व जन्म में आप ऐसे कार्य करते थे, इसीलिए इस जन्म में आपसे वो कार्य घटित हो गया, जबकि आप करना नहीं चाहती थी इस जन्म में। तो जब ऐसे कोई कार्य घटित होते हैं ना, तो ये पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आएगा ही ना। जैसे एक पानी की लकीर है, वो यहाँ से बह रही है, उसके बाद में वो सूख गई, फिर आप पानी डालोगे तो वहीं से बहेगी यहाँ से पहले पानी गया था। तो कई बार कई व्यक्ति ऐसे कर्म कर जाते हैं, अपने को दिखते हैं इसने ये कर्म किया, लेकिन वो पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो इस जन्म में भी वो ऐसा कर्म करना उसके हाथ से हो करता नहीं है, वो करना नहीं चाहता है, उसके हाथ से घटित हो जाता है। तो कहने का अर्थ, कई कार्य जिसके ऊपर अपना नियंत्रण भी नहीं है, वो भी कार्य अपने हाथ से घटित हो जाता है। इसलिए नियमित ध्यान करो, नियमित प्रैक्टिस करो, नियमित अभ्यास करो, तो वर्तमान में रहना सीखोगे। और वर्तमान में रहना सीखोगे तो धीरे धीरे पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के इफेक्ट धीरे धीरे कम होंगे। एकदम नहीं होगा, वो संस्कारों को घटने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे एक बार एक साधिका मेरे पास में आई थी। वो साधिका बोली, मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति प्यार नहीं है, लेकिन सब लड़के समझते हैं मैं उनको प्रेम करती हूँ, मैं उसको प्यार करती हूँ। क्यों? मेरा हंसमुख रहना स्वभाव है, सबसे हंस करके बातें करती हूँ, तो लोगों को क्या लगता है हंस के बात कर रही मतलब ये मेरे को प्रेम करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, लेकिन लड़के पता नहीं क्यों मेरे भावना को गलत समझते हैं। मैंने उसको बोला कुछ नहीं, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, उसके बाद में धीरे धीरे, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। पूर्व जन्म में तू वेश्या थी, तो लोगों को आकर्षित करने का तेरा जो संस्कार है वो ये जन्म में भी है ना। जिस दिन ये होना घटित समाप्त हो जाएगा तब समझ लेना वो संस्कार समाप्त हो गया, लेकिन एकदम नहीं होगा। नियमित ध्यान कर, ध्यान करते 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 तू वर्तमान काल में आएगी। वर्तमान काल में आएगी तो जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो कम 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 होते जाएंगे। लेकिन इसके लिए नियमित ध्यान की आवश्यकता है, नियमित मेडिटेशंस की आवश्यकता है, और नियमित सेंटर पे जाके ध्यान करो। सेंटर का अत्यधिक महत्व है। कई बार साधकों को बड़ी जिज्ञासा रहती है, समझिए मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है। तो उस आध्यात्मिक स्थिति के बारे में भी 3 बातें बताता हूँ। ये आध्यात्मिक स्थिति का मापदंड 3 मापदंड पे नाप सकते हो। पहले देखो कि आपका आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण है क्या। शरीर पे नियंत्रण है क्या मतलब, जैसे आप अनुशासन में रहते हो क्या, आप डिसिप्लिन में रहते हो क्या, आश्रम में आते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करते हो क्या। एक माने जैसे सेंटर पे आते हो तो आचार्य को प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हो क्या, आश्रम में आते हो तो ट्रस्टियों को, मैनेजर को रिस्पेक्ट देते हो क्या, उसकी बातें सुनते हो क्या। मनुष्य के भीतर का मैं संतुष्ट तब होता है जब नियम को तोड़ा जाए। किसी ने बोला इधर मत जाना तो वो जाके दिखाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर का ईगो सेटिस्फाई होगा। लोग नहीं जाते, देखो मैं जाके दिखाया, मैं गया, तो ये जाकर के कोई अच्छी बात थोड़ी है। तुम तुम्हारे शरीर भाव को वृद्धिगत करो, तुम तुम्हारे मैं को सेटिस्फाई कर रहे हो।
तो पहले आध्यात्मिक स्थिति का अवलोकन करो कि तुमको तुम्हारे शरीर पे नियंत्रण है क्या। नहीं, एक ध्यान रखना, सदैव एनर्जी, ऊर्जा आपको साथ तब देगी जब आप उसके तरीके से चलोगे। जैसे एक नियम है कि लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाने का, तुम राइट साइड से चलाओगे और फिर टक्कर होगी तो अरे मैं तो गुरु कृपा समझ रहा था, अरे समझ रहा था तो क्या है, तो गुरु कृपा होगी जो नियम से चलेगा, जो अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। तेरे शरीर पे ही नियंत्रण नहीं है तो कैसे प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, कैसे संरक्षण प्राप्त होगा। तो अपना सूक्ष्म अध्ययन करो ना, कितने नियम आप दिन भर में तोड़ते हो, वो देखो। जितने ज़्यादा तोड़ते हो उतना आपके अंदर शरीर भाव है, कुछ भी। और दूसरा, आश्रम हो या सेंटर हो, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने नियंत्रण को वृद्धिगत कर सकते हो। जैसे आचार्य ने बताया कि सेंटर पे ये कार्य करने का है तो उसमें सहयोग करो, माने जो भी है उसके जो नियम बता रहे हैं उसका पालन करो ना। तो वो आपको धीरे धीरे, वो सेंटर हो या आश्रम हो, वो आपको नियमों को पालन करने का आदत डालेगा। आपका अभ्यास होगा, नियमों को पालन करना है, आचार्य को रिस्पेक्ट करना है, ट्रस्टियों को रिस्पेक्ट करना है, मैनेजर को रिस्पेक्ट करना है। ये करते हो क्या, देखो ना। और कौन सी भाषा का उपयोग करते हो, उससे बहस करते समय अपनी बात कहो ना, लेकिन बात करने का तरीका रहता है, उस तरीके से बात करो, अभद्र भाषा में बात मत करो। और अगर ये करो ना, तुम्हें तुम्हारे अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले अनुशासन आपके शरीर भाव को प्रदर्शित करता है। अगर आपके अंदर अनुशासन है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो क्या होगा, शरीर भाव के स्तर के ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई। ये आध्यात्मिक प्रगति की पहली पादान है। दूसरी पादान है विचारों की। आपको कैसे विचार आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं कि नकारात्मक विचार आते हैं। कई बार आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखो ना, एक डायरी लो और आज जितने आपको विचार आए, अच्छे विचार आए हो, बुरे विचार, जब एकदम प्रामाणिकता से लिखो। बुरा भी विचार आया तो भी लिखो, अच्छा विचार भी आया तो भी लिखो। ऐसे रोज दिन भर में जैसे कोई विचार आए तुरंत जाके वो डायरी में लिख डाला। ऐसे करो, ऐसे 1 हफ्ता करो। और 1 हफ्ते के बाद में आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आप भूतकाल के विचार करते हो कि भविष्य काल के विचार करते हो। विचार 2 ही प्रकार के हैं, वर्तमान काल का कोई विचार नहीं होता। तो भूतकाल के अगर विचार करते हो तो आपके अंदर 8 दिन तक भूतकाल के विचार रहेंगे, और भविष्यकाल के विचार करते हो तो भविष्यकाल के रहेंगे। तो ये आपको निर्देश देगा कि आप कौन से विचार करते हो। तो उससे आप आपकी स्थिति को जान सकते, आप वर्तमान में कितने समय रहते हो। जितने ज़्यादा विचार आएंगे उतने विचार का अध्ययन करो। दूसरा, जिन लोगों के संगत में रहते हो, संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक क्षेत्र में संगत का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप किसके साथ में रहते हो। अगर जीवन में गरुड़ राज ऐसी ऊंची उड़ान मारने का है ना, तो कौवों के साथ उड़ना बंद कर दो। तुम कौवों के साथ उड़ोगे तो वो यहाँ नीचे 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 मंडराएंगे, वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो तुमको ऊपर जाने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी इच्छा भी नहीं होगी ऊपर की ओर जाओ। इसलिए अच्छी सामूहिकता में रहो, अच्छे कलेक्शन में रहो, अच्छे संगत में रहो। तो दूसरा है विचार, आपको कैसे विचार आते। और तीसरा है, एक है शारीरिक स्तर पे, एक है मानसिक स्तर पे, और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पे। आपका ध्यान कितने जल्दी लगता है, कितने जल्दी लगता है। एक दूसरा, आपका चित्त सूक्ष्म पे है क्या स्थूल पे है, ये भी एक बहुत बड़ा ये। अगर आपका चित्त स्थूल के ऊपर है तो स्थूल का सानिध्य मिला तो ही आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, स्थूल के दर्शन हुए तो ही आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्म के साथ जुड़ो। देखिए, सूक्ष्म कई साल तक रहने वाला है, स्थूल कई साल तक रहने वाला नहीं है। स्थूल का एक लिमिटेड समय है, उस समय के अंदर ही रहेगा, लेकिन उसके स्थूल समय में वो अपना निश्चित करता है कि उसको सूक्ष्म शरीर कितने दिन तक रखने का है। तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ोगे तो वो स्थूल शरीर रहे नहीं रहे तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन सीधा सूक्ष्म से जुड़ गया है। और दूसरा, अब आप बोलोगे हम कैसे पहचाने कि सूक्ष्म के साथ जुड़े कि नहीं जुड़े। तो जैसे ही आप गुरु को याद करते हैं, सूक्ष्म में याद करते हैं, तो भी आपके हाथों से वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, आपको ध्यान लग जाता है, आपको एक आत्म शांति का अनुभव होता है। तो आप समझ लो कि आप सूक्ष्म के साथ जुड़ गए। तो सूक्ष्म का कार्यकाल बहुत बड़ा है,
वो 800 सालों तक रहने वाला है, तो वो प्रोग्रामिंग करता है। गुरु अपने जीवन काल में प्रोग्रामिंग करता है। देखो ना, कई गुरु होके गए, जैसे शिरडी के साईं बाबा की अभी भी लोगों को अनुभूतियाँ आती है। क्यों आती है? उनका सूक्ष्म शरीर आज भी विद्यमान है ना। लेकिन जैसे आप उसके साथ जुड़ते हो तो, लेकिन जुड़ करके आप क्या करते हो, क्या मांगते हो? तुम तुम्हारे जीवन काल की समस्याएं दूर करने को बोल रहे हो, जीवन काल की समस्या दूर करने की प्रार्थना करते हो। अरे बाबा, तुम्हारा शरीर ही नाशवान है, तो शरीर की समस्या भी नाशवान है, वो अगले जन्म में थोड़ी होने वाली है। तो कहने का आवश्यकता है तुम वो मत मांगो ना, आप वो मांगो जो बाद में मांगने के लिए आपके जीवन में कुछ रहे ही नहीं। आत्म साक्षात्कार मांगो, आत्म अनुभूति मांगो। दूसरा, कभी कभी मुझे लगता है कोई भी गुरु के साथ उसके दिवंगत होने के बाद अगर जुड़ा हुआ है तो निश्चित वो उसको आगे का मार्ग बताएगा, आगे का रास्ता बताएगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा ही। कि गुरु का ना एक ही उद्देश्य है, ये आपकी समस्या दूर करने के लिए नहीं आए हैं, वो आपके प्रॉब्लम दूर करने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? उसको मालूम है ना कि ये सब नाशवान चीजें हैं, शरीर ही नाशवान है, तो समस्या कौन सी महत्वपूर्ण है? वो केवल और केवल आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आए। वो केवल आध्यात्मिक प्रगति की बात करेगा, वो कभी इन छोटी बात, लेकिन आप इच्छा ही नहीं करते ना। वो देने को तो चॉकलेट का डब्बा बैठा है, आप चॉकलेट छोटे 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 मांगते रहते हो। तो आवश्यकता है उसके साथ जुड़ करके सूक्ष्म पे चित्त रखो, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति एक, दूसरा आपके विचारों की प्रगति, आपके शरीर की प्रगति, ये सब प्रगति से आप आपका अध्ययन कर सकते हैं। आप किस स्तर के ऊपर जी रहे हैं, आप वर्तमान में किस स्तर पे जी रहे हैं? शारीरिक स्तर पे जी रहे हैं, वैचारिक स्तर पे जी रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे जी रहे हैं? जिस स्तर पे जी रहे हैं वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति है। तो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति वो नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति जिसकी हो जाती है ना, वो कभी नहीं पूछता कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसी हुई है। अरे बाबा, लोग आपको बताएंगे कि आजकल ना आपके पास आके बहुत अच्छा लगता है, माने जो आपको पसंद भी नहीं करते, आपके पास भी नहीं आना चाहते, वो भी आपके पास आके बैठना लग जाएंगे। तो इससे पहचान करो कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति हुई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ है। ये आध्यात्मिक प्रगति अपने को बाद में मालूम पड़ती है, दूसरों को पहले मालूम पड़ती है। अपने आसपास के जो लोग हैं ना, वो पहले जान जाते हैं, हम नहीं जान पाते। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति की चिंता मत करो। और दूसरा, कभी भी चक्रों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, मेरे चक्र, मेरी नाड़ियाँ, ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका ईगो, उसका मैं आपके साथ बंधा ही रहेगा। आप बोलो गुरुदेव, चक्र भी आपको समर्पित है, नाड़ियाँ भी आपको समर्पित है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो ध्यान करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, बस बाकी सब छोड़ दो, गुरु के ऊपर छोड़ दो। तो गुरु की नाड़ियाँ पकड़नी है, गुरु के चक्र पकड़नी है, आपके भी पकड़नी होंगे। एकदम आसान तरीका, आसान बात बता रहा हूँ।